Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing really well. आज का हमारा टॉपिक है ट्रुथ टेबल। मैं आप लोगों को ट्रुथ टेबल ऐसे तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगी कि आप लोग किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स लिए होंगे, लेकिन आपको ट्रुथ टेबल में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाएगी। जिस तरीके से मैं आप लोगों को ट्रुथ टेबल बनाना सिखाऊंगी, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपका ट्रुथ टेबल कभी भी गलत नहीं होगा। आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और बोर्ड के एग्ज़ाम के अलावा भी हायर लेवल जब आप स्टडीज़ करेंगे तब भी आपको अगर इस तरीके से आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे, कभी भी आपका ट्रुथ टेबल गलत नहीं होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी वो आप लोगों को जल्द अज जल्द मिल सके। ट्रुथ टेबल है हम लोगों का टॉपिक। ट्रुथ टेबल को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनका आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो वो हम देख लेते हैं वो टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं। ये ट्रुथ टेबल तक पहुंचने से पहले कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम लेंगे, और इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद हम ट्रुथ टेबल तक पहुंच सकते हैं। नंबर 1, हमें पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन क्या है। उसके बाद नंबर 2 पे हमें पता होना चाहिए ट्रुथ वैल्यू किसे कहते हैं। नंबर 3 पे हमें पता होना चाहिए लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं। और 4th नंबर पे हमारा होगा ट्रुथ टेबल। अगर हम इस सीक्वेंस से ट्रुथ टेबल तक आएंगे, यानी पहले स्टेप नंबर 1 लेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 लेंगे, फिर स्टेप नंबर 3 और फिर ट्रुथ टेबल, तो आप लोगों को ट्रुथ टेबल बहुत अच्छे से समझ आएगा। और इस तरीके से समझा गया और बनाया गया ट्रुथ टेबल आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप लोगों को ट्रुथ टेबल बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रपोजिशन। एनी स्टेटमेंट that could be answered by yes or no, यानी ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिसका जवाब हाँ या ना में हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन कहते हैं। कोई भी वो जुमला या स्टेटमेंट जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकें उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। तो आप अपने दिमाग में, माइंड में कुछ जुमले लेकर आएँ जिनका जवाब हाँ या ना हो सकता है। मैं 2-3 आपको एज एग्जांपल बताती हूँ, फिर आप लोग अपने माइंड में रिकॉल कीजिएगा तो आप इजीली समझ सकेंगे कि मैं प्रपोजिशन किसे कह रही हूँ या प्रपोजिशन किसे कहा जाता है। तो नंबर 1 पे आर यू मुस्लिम। हम यहाँ पे पहले कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर इनको जो है ना येस और नो में आंसर देंगे। नंबर 2 पे आर यू ए गर्ल। नंबर 3 पे आर यू अ बॉय। नंबर 4 पे डू यू वांट टू ईट। ओके, ये 4 जुमले हो गए हैं, 4 स्टेटमेंट्स हो गई हैं। इसका आंसर देखें। इसका आंसर आर यू मुस्लिम, या तो आपका आंसर येस होगा या आपका आंसर नो होगा। आई एम मुस्लिम, येस। आर यू गर्ल, या तो आपका आंसर येस होगा या आपका आंसर नो होगा। येस, आई एम अ गर्ल। आर यू अ बॉय, या तो आपका आंसर येस होगा या आपका आंसर नो होगा। नो, आई एम नॉट अ बॉय, तो मेरा आंसर नो है। डू यू वांट टू ईट, क्या आप खाना चाहते हैं, यानी या आपको भूख लगी है, तो या आपका आंसर येस होगा या आपका आंसर नो होगा। तो मैं यहाँ पे नो को पिक कर लूँगी। तो इस तरह के स्टेटमेंट जिसका आंसर येस और नो हो वो क्या कहलाते हैं, प्रपोजिशंस कहलाती हैं। अगर आप ज़रा अपने दिमाग पर ज़ोर डालें और फोकसली इसे रीड करें तो आप लोग प्रपोजिशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होता है ट्रू फॉल्स का, तो ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है वो प्रपोजिशन ही है। उन स्टेटमेंट का आंसर हम लोगों ने येस और नो में ही देना होता था। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिनका आंसर येस और नो में नहीं होता, वो प्रपोजिशन नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो प्रपोजिशन नहीं है, जैसे हाउ आर यू, तो इसका आंसर येस और नो में नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा आई एम फाइन और आई एम नॉट फाइन।
इस तरीके से होगा। तो यानी हाउ आर यू इस तरह के स्टेटमेंट है जिसका आंसर जो है येस और नो नहीं हो सकता। एक और है व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका आंसर भी येस और नो में नहीं हो सकता, तो ये प्रपोजिशन नहीं है। एक और हो सकता है व्हाट इज़ योर जेंडर, तो इसका आंसर भी जो है येस और नो में नहीं हो सकता। तो ऐसी स्टेटमेंट जिनका आंसर येस और नो में नहीं हो सकता वो प्रपोजिशंस नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट जिनका आंसर येस और नो में हो सकता है वो प्रपोजिशंस कहलाती हैं। अब आप लोगों को प्रपोजिशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे ट्रुथ वैल्यू के ऊपर कि व्हाट इज़ ट्रुथ वैल्यू। किसी भी स्टेटमेंट किसी भी प्रपोजिशन की आप कोई सी एक वैल्यू जो है उस वक्त चूज़ करते हैं येस और नो, या वो ठीक होती है वैल्यू या फिर वो नहीं होती। तो जो आप किसी भी प्रपोजिशन को वैल्यू उस टाइम दे रहे हैं येस या नो की, ये इसकी क्या कहलाती है, ट्रुथ वैल्यू कहलाती है। हम y को डिनोट कर सकते हैं यानी येस को 1 के साथ और नो को हम डिनोट कर सकते हैं 0 के साथ। तो जो आप y देंगे इसका मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू y है या फिर इसकी ट्रुथ वैल्यू 1 है। यहाँ पे भी y था तो इसकी ट्रुथ वैल्यू y है या फिर इसकी ट्रुथ वैल्यू 1 है। यहाँ पे नो था तो इसकी ट्रुथ वैल्यू 0 है या फिर इसकी ट्रुथ वैल्यू n है। इसमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आप n भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं और f यानी कि फॉल्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे y के अलावा आप ट्रू भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी इसकी ट्रुथ यानी कि हाँ को जाहिर करने के लिए कोई भी ये 3 सिंबल हो सकती हैं। तो हाँ की यानी कि किसी भी प्रपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू हो सकती है या 0 या 1 या येस या नो या ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे भी इसकी क्या है, ट्रुथ वैल्यू 0 है या फिर f है। तो आपको ट्रुथ वैल्यू भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऑपरेटर्स क्या हैं। ऑपरेटर कुड बी अ सिंबल, कोई भी एक सिंबल हो सकती है जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये मैं वो आपको बता रही हूँ, इसे हम वैसे ऐसे लिखते हैं लेकिन कंप्यूटर साइंस में हम ऐसे स्लैश से डिवीज़न को डिनोट करते हैं। तो ये वो ऑपरेटर्स हैं यानी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो आप अब तक यूज़ करते आए हैं। आज के बाद से पहले आप लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते आए हैं, आज के बाद से आप लोग जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ करेंगे और आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरीके से ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब सम है, सम क्या करता है, आप टीचर कहती हैं कि ऐड करो या सम करो, तो आप पूछते हैं कि किन दो वैल्यूज़ को या किन वैल्यूज़ को हम ऐड करें। तो सम करने के लिए एटलीस्ट हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, यानी 2 + 2 = 4। तो या फिर अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो x + y = 5। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये मैथमेटिकल वैल्यूज़ को या काउंटिंग को सम अप करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये काम करते हैं प्रपोजिशंस के ऊपर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड, और, नोट। अब हम देखते हैं इसे हम किससे डिनोट करते हैं। एंड को हम डिनोट कर सकते हैं डॉट के साथ और इसे हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। और को हम डिनोट करते हैं प्लस के साथ और इसे हम सम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन में लिखना नहीं है। और यहाँ पे है नॉट, इसे हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं और इसे हम निगेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि एंड और नॉट क्यों इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर साइंस में हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कभी कभार या बहुत बार हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा
कंडीशंस आपने चेक करनी हो कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, या दो से ज़्यादा प्रपोजिशन को आपस में कंबाइन करना हो, डिसीजन लेना हो, तो डिसीजन की क्या सिचुएशन है उसमें हम एंड और या नॉट यूज़ कर सकते हैं। ये हम आगे फर्दर देखेंगे 10th क्लास में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एंड और नॉट आप कंडीशन में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम सिंपल बस ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एंड और नॉट जो है प्रपोजिशंस के ऊपर काम करते हैं। जैसे सम जो है दो कांस्टेंट या वेरिएबल्स यानी मैथमेटिकल वैल्यूज़ के ऊपर काम करते थे, ये ऑपरेटर्स प्रपोजिशन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई सी दो प्रपोजिशन हैं ए, उस प्रपोजिशन को हम ए कह लेते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास देखो बहुत 4 प्रपोजिशन थी ना, हम बस 4 प्रपोजिशन हैं, तो हम इन्हें पूरी प्रपोजिशन को लिखने के बजाय हम इसे कोई भी एक नेम दे देंगे, ताकि हम जब भी इसे इस्तेमाल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के साथ तो हमें जो है पूरे को बार बार ना लिखना पड़े, हम जो है सिर्फ इसके नेम को ही यूज़ करें। तो हम इसे कोई भी सिंपल नेम दे देंगे। इसको मैंने ए दे दिया, इसको सी और डी, इसको आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नेम दे सकते हैं, और प्रपोजिशन भी कुछ भी हो सकती हैं, तो XYZ भी दे सकते हैं, ABCD भी दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एंड ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है और ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंड ऑपरेटर। लेट्स सपोज हमारे पास 2 प्रपोजिशन हैं A और B। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, एंड ऑपरेटर को हम डॉट से भी डिनोट करते हैं, यानी हम इसे A डॉट B भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ट्रू सिर्फ उसी सूरत में होगा जब इन दोनों कंडीशन का आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज इसका आंसर ट्रू नहीं हो सकता। सपोज करें आपने जो है एक इलेक्ट्रिक फ़ैन यूज़ करना है। ठीक है, पेडिस्टल फ़ैन है एक, उसकी वायर इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, आप दरम्यान में कोई भी लीड यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने दरम्यान में कोई भी लीड यूज़ की, यहाँ पे इसका एक ऑन ऑफ का बटन है और इसको आपने किसी एक मेन स्विच के साथ लगा दिया, यहाँ पे इसका एक ऑन ऑफ का बटन है। तो ये ए प्रपोजिशन हो गई और ये आपके पास बी प्रपोजिशन हो गई। एंड ऑपरेटर हमें क्या बताता है कि जब ये दोनों ऑन होंगे, यहाँ से भी ऑन हो और यहाँ से भी ऑन हो, तो ये फ़ैन क्या होगा, ऑन होगा, अदरवाइज़ ये फ़ैन ऑन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर कि दोनों कंडीशन ऑन होंगी या दोनों कंडीशन 1 होगी, तो यहाँ पे आपके पास आंसर 1 होगा। अगर ये 0 हो और ये 1 हो तो भी आंसर आपका 0 होगा। अगर ये वाली वैल्यू 0 हो और ये वाली वैल्यू 1 हो तो भी आंसर आपके पास 0 होगा। अगर दोनों ही 0 0 हो तो भी आपके पास आंसर 0 होगा। आपके पास सिर्फ उस सूरत में आंसर 1 होगा जब आपके पास दोनों सिचुएशन क्या है, 1 होंगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को आप प्लस भी कह सकते हैं, यानी कि A और B या A प्लस B। तो कोई भी एक सिचुएशन या प्रपोजिशन 1 होगी तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, यानी 0 + 1 = 1। तो कुछ भी एक अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसके लिए हमने एक और सिनेरियो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पेडिस्टल फ़ैन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड है, इसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है जिसके अंदर हम इसकी एक वायर डालेंगे। इस स्विच को ऑपरेट करने के 2 बटन्स हैं हमारे पास, एक नंबर 1, एक है A और एक है B। तो आप किसी भी एक बटन को ऑन करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। सिर्फ उस सिचुएशन में सर्किट ऑन नहीं होगा जब ये दोनों ऑफ होंगे, यानी कि अगर आपके पास ये A है और ये B है, अगर आपके पास A 0 है और B भी 0 है तो आपका सर्किट क्या होगा, यानी हमारे पास और ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी, 0। हमारा ये फ़ैन नहीं चलेगा। लेकिन अगर A एक बटन ऑन है और ये, तो भी हमारा सर्किट चल जाएगा, यहाँ पे 1 होगा। अगर ये है हमारे पास 0 और ये है हमारे पास 1 तो भी हमारा सर्किट चल जाएगा। अगर ये है हमारे पास 1 और ये दोनों ऑन है तो भी हमारा सर्किट चल जाएगा। सिर्फ उस सिचुएशन में नहीं चलेगा जब ये दोनों बटन्स क्या होंगे,
ऑफ होंगे। आई होप आपको एंड और ऑपरेटर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये किसी भी प्रपोजिशन की वैल्यू को उलट कर देता है। यानी अगर मेरे पास एक प्रपोजिशन है ए और सपोज करते हैं इसकी वैल्यू है 0, ट्रुथ वैल्यू, तो अगर मैं नॉट ए के ऊपर अप्लाई करूँ तो ए नॉट क्या हो जाएगा, अगर ये 0 था तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के, और अगर ए की वैल्यू 1 है तो नॉट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के।